दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो पूर्व सर कार्यवाहक हैं सुरेश भैया जी जोशी, उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें औरंगजेब विवाद को जब फिजूल की बात कहकर इसमें यह जोड़ दिया कि छत्रपति शिवाजी तो ऐसे शख्सियत थे कि उन्होंने उन्हें छल से मारने आए बीजापुर के सेनापति अफजल खान का भी मकबरा बना दिया। अब क्योंकि यही भारतीय संस्कृति की उदारता और उसका प्रतीक है। अब उनके इस दावे की जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता है वो क्या है? भारत के इतिहासकारों ने उनके बारे में कुछ अलग ही लिखा है। हिंदू संगठन कई बार इस स्तंभ को हटाने की मांग कर चुके हैं, मकबरा को, क्योंकि अफजल खान एक हिंदू विरोधी सेनापति था। अब संघ के जो वरिष्ठतम नेता है, उनका तर्क था कि शिवाजी ने अपने शत्रु को भी सम्मान देने की परंपरा का पालन किया। तो क्या यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है? इतिहासकारों और प्रामाणिक सोर्स के अनुसार से इसके सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई के लिए हमने इतिहास को खंगालना शुरू किया। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष किए। जब शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा और वह एक बड़ी ताकत बन गए, तो उन्होंने बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने का या मारने का आदेश तक दे दिया था। अब अफजल खान एक क्रूर और शक्तिशाली सेना नायक था, जिसने कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया था, नष्ट किया, हिंदू जनता पर अत्याचार किया, और उसने शिवाजी को युद्ध के लिए ललकारा और प्रतापगढ़ के किले के पास उनसे मिलने आया। छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात कैसे हुई, अगर इस सवाल को ढूंढे तो 1659 में अफजल खान ने शिवाजी को आमने सामने की बातचीत पर निमंत्रण दिया, और इसका इरादा धोखे से शिवाजी को मारने का था। शिवाजी को इसकी भनक लग गई और उन्होंने भी अपनी चाल चली। दोनों 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले के निकट बजनाथ, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के सतारा जिले है, वहां पर मिले। अब शिवाजी ने सावधानी बरतते हुए छुपे हथियार, जैसे बागनख और कटार कहते हैं, लेकर जाने का फैसला किया। साथ ही अंदर कवच पहना, ताकि कोई हथियार से हमला होने की सूरत में रक्षा हो सके। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते हुए छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी की कवच जिरह बख्तर ने उनकी रक्षा कर दी। अब शिवाजी ने तुरंत अपने बाघनख, जो लोहे के पंजे थे, उससे अफजल खान का पेट फाड़ दिया, और फिर सरदार जीवा महाला ने उसका सिर काट दिया। शिवाजी का इस बाघनख की कुछ समय पहले ही लंदन की एक प्रदर्शनी में नीलामी भी हुई है, जिसे एक भारतीय ने खरीद लिया। अब अफजल खान की मौत हो चुकी थी, और इस मौत के बाद उसकी सेना भाग खड़ी हुई। मराठाओं ने बीजापुर सेना पर जोरदार हमला किया और उन्हें पराजित कर दिया। यह जीत मराठा साम्राज्य के उत्थान में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अब सवाल ये कि कहाँ है अब अफजल स्तंभ? बीजापुर में, जहां प्रतापगढ़ का किला है, उसी के नीचे अफजल खान का स्तंभ मकबरा भी, जिसके बारे में ऊपर जिक्र किया गया है। और ये स्तंभ या मकबरा फिलहाल महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास है, और यह स्तंभ करीब 20 फीट ऊंचा है, और ये फारसी शिलालेख की सजा हुआ है। अफजल की मृत्यु का उल्लेख है, जिसमें एक शब्द शहीद के रूप में दिखाया गया, और आज यह स्थान पर्यटन स्थल बन चुका है। इसे शिवाजी के विजय का प्रतीक माना जाता है, और इस घटना ने शिवाजी को एक लोकनायक के रूप में स्थापित भी किया। भारतीय इतिहासकारों के देखें तो उनकी वीरता की गाथा को अमर कर दिया गया। भारतीय इतिहासकारों ने कर भी दिया। स्तंभ का निर्माण किसने कराया, ये भी एक सवाल बनता है इसमें। तो कुछ इतिहासकारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल शाह की याद में यह स्तंभ बनवाया था, और अन्य मान्यता ये है कि मुगल समर्थकों ने बाद में इसका निर्माण कराया था।
दोनों दो तरह के तर्क हैं। हालांकि द वीक की 18 अगस्त 2016 की एस नीरज कृष्ण की एक रिपोर्ट है जो कुछ कहती है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर नेताजी भैयाजी जोशी हैं, उनकी बात को तस्दीक करती है। रिपोर्ट कहती है कि शिवाजी अपनी उदारता के लिए भी प्रसिद्ध थे और कहा जाता है कि खान के बेटे ने शिवाजी से अनुरोध किया कि उनके पिता के अवशेषों को उसी स्थान पर दफनाया जाए जहां उनका सिर काटा गया था। शिवाजी ने आदेश दिया कि खान को सभी सैन्य सम्मानों के साथ दफना दिया जाए और इसे एक मकबरा बना दिया जाए। अब इतिहासकारों का पक्ष अगर देखें तो इसका प्रमाण क्या होता है ये भी समझिए। अधिकांश मराठा इतिहासकार के देखें, विद्वान रिसर्चर इस दावे से सहमत नहीं है। अधिकांश इतिहासकार जैसे कि जद्दूनाथ सरकार, खरे शिवाजी सावंत का मानना है कि यह स्तंभ अफजल खान के सेना या बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के आदेश पर बनवाया गया था और यह एक स्मारक के रूप में बनाया गया था जिसमें फारसी शिलालेख लगा है जो अफजल खान को शहीद बताता है। स्तंभ पर फारसी में लिखा शिलालेख अफजल खान की मृत्यु को शहादत बताता है, जो बीजापुर दृष्टिकोण को दिखाता है। और यदि शिवाजी ने इसे बनवाया होता तो फिर मराठी या संस्कृत में कोई शिलालेख होनी चाहिए थी, जो नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क ये भी है और मत ये भी है कि औरंगजेब के शासनकाल में इस स्तंभ को संरक्षित किया गया था क्योंकि वह अफजल खान को एक वीर योद्धा मानता था। तो फिर सवाल ये उठा कि क्या शिवाजी ने शत्रु के लिए स्मारक बनवाया? सवाल तो ये रह ही गया। अब इस सवाल को जवाब में अगर ढूंढिए तो शिवाजी के जीवन में कई उदाहरण नहीं मिलता ऐसा किसी हिंदू विरोधी शत्रु अफजल खान का मकबरा उन्होंने बनवाया हो। अफजल खान ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, निर्दोष लोगों का कत्ल किया और इसलिए शिवाजी द्वारा उसका सम्मान करना तर्क संगत नहीं लगता। प्रामाणिक इतिहासकारों के अनुसार से अफजल खान का स्तंभ बीजापुर सल्तनत या फिर मुगल समर्थकों द्वारा बनवाया गया था और न कि शिवाजी के द्वारा। अब अगर राजनीतिक सांस्कृतिक विवाद को अगर देखें कि ये विवाद क्यों है राजनीतिक और सांस्कृतिक, तो फिर आरएसएस और हिंदू राष्ट्रवादी समूह शिवाजी को एक उदार और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में पेश करना चाहते हैं जो कि शत्रु को भी सम्मान देते थे। मराठा इतिहासकार इसे ऐतिहासिक मराठा इतिहासकार तथ्यों से छेड़छाड़ मानते हैं। शिवाजी की नीति शत्रु को सम्मान देने की नहीं बल्कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने की थी। महाराष्ट्र में इसे लेकर विवाद क्या है, तो कुछ हिंदू संगठन ने इस स्तंभ को हटाने की मांग करते हैं क्योंकि अफजल खान एक हिंदू विरोधी आक्रांता था और इस कब्र को बंद हुए काफी समय हो गया है और अब ये विवादित जगह बन चुकी है। विवाद तब शुरू हुआ जब मकबरे को दरगाह में बदल दिया गया। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया और कुछ इस्लामी समूहों ने यहाँ से जुलूस निकालना भी शुरू कर दिया। फिर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मकबरे को बंद कर दिया गया, पर्यटकों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया और इस वजह से आज अफजल खान के मकबरे के भी जिक्र होने लगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।